नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, हमने करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हम जनवरी से लेकर नवंबर तक के कवर कर रहे थे और इसका आज 5वां भाग है। इससे पहले हमने 4 पार्ट देख लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देखिए फ्रेंड, जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, इनका 84 वर्ष में निधन हुआ है। ये एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और ये संबंधित थी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का फोक डांस है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फोक डांस है और इनकी आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में अवनी लखेड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो अवनी लखेड़ा निशानेबाज से संबंधित है, तो निशानेबाजी में जीता है उन्होंने स्वर्ण पदक। और कितना, कौन सा इवेंट था? तो 10 मीटर एयर राइफल का इनका इवेंट था, शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल। अगला प्रश्न है, टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन किस नेशनल पार्क में किया गया? देखिए फ्रेंड, जो टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन का गठन है वो राजाजी नेशनल पार्क में किया गया। और राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई थी। और इसका जो क्षेत्रफल है 520 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना हुई, जबकि ये प्रसिद्ध किसके लिए है? हाथियों के लिए है। और 2015 में इसको टाइगर योजना के अंतर्गत भी रखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 2024 संघाई सहयोग संगठन SCO का जो शिखर सम्मेलन हुआ, तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में SCO का 2024 का शिखर सम्मेलन हुआ है। कौन से नंबर का है? 24वें नंबर का है। SCO को देखें तो कब हुआ है इसकी स्थापना? तो 2001 में इसकी स्थापना हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए? देखिए फ्रेंड, जो ईरान के नए राष्ट्रपति हुए हैं मसूद पेजेस्कियन। जो मसूद पेजेस्कियन है, इन्होंने किसका स्थान लिया? इब्राहिम रईसी का। जो इब्राहिम रईसी थे, ये आप लोग जानते हैं, इनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई थी अजरबैजान के बॉर्डर पर, जहां पर इनके साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन रहीम भी शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में कौन से स्थान पर है? तो 15वें स्थान पर है। देखिए फ्रेंड, एफडीआई में करते क्या है कि जो कोई भी कंपनी है वो विदेशी कंपनी में हिस्सेदारी लेती है, उसके शेयर खरीदती है, तो उस मामले में क्या है? भारत 15वें स्थान पर है। अंकटाड का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 को, 1964 को इसकी स्थापना हुई। और जो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा? देखिए फ्रेंड, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है वो चाइना है। और कब की बात हो रही है? 2023-24 में, जबकि 2022-23 में भारत के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार किया था अमेरिका ने। अब ये बढ़कर किसके पास चले गया? चाइना के पास। तो चीन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए फ्रेंड, जो बुकर पुरस्कार 2024 है वो जेनी अर्पनबेक, जो जर्मन लेखिका है, उनके लिए दिया गया। और उनकी जो बुक है कैरोस जो बुक है उसके लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? पहली बात तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। इसमें सर्विसेज जीता है, गोवा को हराकर सर्विसेज जीता है। तो ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल प्रतियोगिता से है। अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में सिप्री का अर्थ है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक जो इंपोर्टर देश है कौन है? यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है? तो वो कौन खरीदता है? भारत है। पहले स्थान पर भारत है, दूसरे पर सऊदी अरब है और तीसरे पर कतर है। और अगर बेचने की बात करें तो जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, निर्यातक हैं, तो बेचने में अमेरिका है, दूसरा फ्रांस है और तीसरा रूस है। और भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है किससे? 36% आपूर्ति कौन करता है? रूस से, जबकि इससे पहले अमेरिका था, अब रूस से खरीदता है। अगला प्रश्न है, किस आर्किटेक्ट को प्रित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? देखिए फ्रेंड, जो प्रित्जर पुरस्कार होता है वो वास्तुशिल्प यानी कि आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है और ये दिया गया रिकन यामामोटो, और जापान के है आर्किटेक्चर हैं ये, इनको यह पुरस्कार दिया गया। वास्तुशिल्प यानी कि आर्किटेक्चर में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता? देखिए फ्रेंड, जो रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब है वो मुंबई ने जीता है। किसको हराकर? विदर्भ को हराकर। और रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई है? 1934-35। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना की गई? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना कहाँ की गई? उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश में की गई है। अगला प्रश्न है, किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक नगर के रूप में मान्यता दी गई है? वो कौन सा है? कोझिकोड। और कोझिकोड कहाँ का शहर है? तो केरल का शहर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स 2024 का आयोजन किसके मध्य हुआ? पहली बात तो ये नौसैनिक अभ्यास है, नौसेना ने भाग लिया इसमें। किस किस की नौसेना ने? भारत और जापान की जो नौसेना है। अगर इसके आयोजन की बात करें तो ये योकोसुवा जापान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश की 51 मुख्य न्यायाधीश कौन बने? देश के 51 मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना बनाए गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया? जो 50वें न्यायमूर्ति थे धनंजय चंद्रचूड़, जो DY चंद्रचूड़ थे, उनका स्थान लिया न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने, जो 51 नंबर के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन अग्रवाल ने पदभार संभाला है, जो नए अध्यक्ष बने हैं। अगर फिक्की की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927। किसने की थी? घनश्याम दास बिरला ने। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सैन्य अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के मध्य हुआ? देखिए फ्रेंड्स, जो सैन्य अभ्यास है काजिंद वो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान। और इसका जो आयोजन है कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड के औली में हुआ था, औली में हुआ था। और यह इसका 8वां संस्करण था, जो 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 के मध्य हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए WHO की क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ठीक है फ्रेंड, जो WHO का क्षेत्रीय समिति का 77वां सत्र आयोजित किया गया था, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं JP नड्डा। और JP नड्डा कौन है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और यह बैठक कहाँ हुई थी? तो यह बैठक भारत में हुई थी, इसका अध्यक्ष इन्हें चुना गया। यह बैठक हुई थी नई दिल्ली में। और इसमें किस किसने भाग लिया? तो भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अन्य जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इनके द्वारा इसमें भाग लिया गया। अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर। तो 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयोडीन अल्पता दिवस। क्यों मनाया जाता है ये? तो स्वास्थ्य के लिए आयोडीन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, आगे भी करंट अफेयर चलते रहेंगे। उन्होंने इससे पहले के करंट अफेयर नहीं देखे हैं, वो इससे पहले के करंट अफेयर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।